राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम्। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से विगत दिनों से अपने जन भक्ति के 64 अंगों की व्याख्या का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कि भक्ति का जो अंग चल रहा है 11वां अंग, उसकी व्याख्या चल रही थी पूर्व में। श्री कृष्ण विमुख संग त्यागो, इस अंग का नाम है जो श्री ठाकुर जी से विमुख हैं, जो श्री हरि से विमुख हैं, उनका संग त्याग देना। पूर्व में चर्चा हुई 2 प्रकार का संग, एक बाहर व्यक्ति का संग, दूसरा अंदर आंतरिक वृत्ति का संग। बहुत हानिकारक। मात्र इस दुस्संग से वही बच सकता है जो अक्षर सह शास्त्र और गुरुदेव की आज्ञा में चलता है। अन्यथा निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी वृत्ति या व्यक्ति आकर के हमारी निष्ठा को डिगा देगा कि हम जिस मार्ग पर भगवत कृपा से चल रहे हैं वो मार्ग हमसे छूट जाएगा। अगर अन्याश्रय है, जो हमें भगवत विमुख कर रहा है, उसका हम आश्रय ले चुके हैं, तो ये दुस्संग बिल्कुल पता नहीं लगने देगा कि भगवत मार्ग कहाँ चला गया। निश्चित ढूंढने से नहीं मिलेगा कि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे थे, नहीं मिलेगा। बस अगर श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं है, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर से तो हम खूब कह सकते हैं, 4 दिन बाद फिर कहीं और दिखेंगे। बात अंतर की है। ठौर मोकू कहूं नहीं, अब कहीं ठौर नहीं बची, तो कोई भी दुस्संग प्रभावी नहीं हो सकता, परिणामतः प्रभावी नहीं हो सकता। मान लो कुसंग बस अगर कोई वृत्ति भी बिगड़ी, कुछ हुआ भी, तो क्योंकि लाडली जू के सिवा उसका कोई है नहीं, उस उपासक का,
तो वो रो करके हार करके श्री जी के चरणों में ही जाएगा और श्री जी के चरणों में ही प्रार्थना करेगा कि आप बचाओ, देखो मेरे हृदय में क्या क्या वृत्ति आ रही हैं। ये अन्याश्रय ही जब होता है उपासक, तब दुस्संग के प्रभाव से उसका परिणाम निश्चित रूप से अमंगलमय हो जाता है। अन्याश्रय नहीं है, केवल श्री जी का आश्रय है, तो दुस्संग प्रभावी नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि हमारे हृदय में अभी वैसी निष्ठा नहीं है, वैसा पूर्ण समर्पण नहीं है, वैसी पूर्ण आसक्ति नहीं है, हम जरा में छोड़ सकते हैं इष्ट और गुरु को। बिल्कुल, हमारे मन के अनुकूल बातचीत ना हो तो हम जरा में छोड़ सकते हैं। इसलिए फिर निषेध रूप से इस अंग का वर्णन किया, श्री कृष्ण विमुख संग त्यागो। भगवान के जो विमुख हैं उनका संग त्याग दो। जो श्री हरि की निंदा करते हैं, जो धाम की निंदा करते हैं, जो गुरु की निंदा कर देते हैं, दूर से त्याग कर दो। निश्चित दूर से त्याग कर दो। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही। ना वह माता है, ना वह पिता है, ना वह पुत्र है, ना वह पत्नी है, ना वह पति है, जो वृंदावन बसने के लिए अंतर उत्पन्न करे, अर्थात बाधा उत्पन्न करे। तजिए ताहि कोटि वैरी सम। श्री तुलसीदास जी ने एक पद में लिखा, जाके प्रिय नाम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिनको राम जी के चरणों में प्रेम नहीं, जिनको हरि के चरणों में प्रेम नहीं, जिनको संत सद्गुरुदेव की वाणी में प्रेम नहीं, उनके प्रति श्रद्धा नहीं, यद्यपि हमारे वह बड़े निकटतम हो, बड़े सगे संबंधी हो, लेकिन उनका त्याग कर दो। क्यों? क्योंकि जो कृपा से तुम्हें एक वस्तु प्राप्त हुई है जो अद्भुत है, अभूत है, ना पहले तुम्हें कभी प्राप्त होनी थी, ना आगे हो पाएगी। अगर दुस्संग हो गया तो, अगर उसके प्रति निष्ठा बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तो, कृपा से जो मिला है पायो रतन, तो चीन्हो नहीं दीनो करते डार। अगर वो हाथ से निकल गया तो निश्चित रूप से भटकना पड़ेगा। इसलिए जो कृपा से तुम्हें संत सद्गुरुदेव का आश्रय मिला है, श्री जी का आश्रय मिला है, उसको किसी के भी प्रति आसक्ति करके खो मत देना। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, तजिए ताहि कोटि वैरी, करोड़ों वैरियों के समान उसका त्याग कर देना। यद्यपि परम स्नेही, हो सकता है बहुत आप उससे प्यार करते हो, बहुत उसके प्रति आसक्ति हो, लेकिन वो श्रीहरि के विमुख है, तो या तो इतना बल हो कि अपने रंग में उसे रंग लें, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं। जब श्री हरि की कृपा होगी तो वह भी उस रंग में रंग जाएगा, लेकिन हमें उसके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना। हाँ, एक बार कह देते हैं कि आप माने ना माने, सर्वाश्रय श्री हरि ही हैं। वह नहीं मानता तो हटकर पक्ष न रोपिए, आचार्यों का आदेश है, हटकर पक्ष न रोपिए। हट नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हमें अपने मार्ग पर चलना है। रसिकन सो प्रीतम कहे, सूदो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। प्रीतम किसे कहना है? जो रसिक जन है, जो प्रियाजू के निज जन है, उनको प्रीतम कहना है। यद्यपि परम स्नेही, अर्थात जो स्नेही हमने मान रखे उनको प्रीतम नहीं कहना, रसिक जनों को प्रीतम कहना है, उनको प्रीतम मान के आगे बढ़ना है। जो श्री हरि से विमुख हैं, करोड़ों करोड़ों बैरियों के समान उनका त्याग कर देना है, भले हमारे परम स्नेही वे हों। तो प्रश्न होगा कि हम अगर अपने पति पुत्र पिता आदि का त्याग कर देंगे, बंधुओं का त्याग कर देंगे, तो फिर अमंगल हो जाएगा हमारे जीवन में, तो क्योंकि ये भी हमें कर्तव्य रूप से मिला है। तो तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं,
पूरा स्पष्टीकरण। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन्ही, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय ना राम वैदेही। पूरा उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहे हैं तुलसीदास जी कि मत सोचना कि हम त्याग कर देंगे तो अमंगल हो जाएगा। भय मुद मंगलकारी, ये मंगल स्वरूप हो गए और मंगल प्रदान करने वाले हो गए। ये जहां जाते हैं वहां मंगल ही मंगल हो जाता है दसों दिशाओं में। क्या किया इन्होंने? तजो पिता प्रहलाद, श्री हरि के विमुख था। भक्त प्रहलाद जी के पिताश्री श्री हरि के विमुख हैं, तो राक्षस राज कह के संबोधित किया, पिताजी कह के नहीं। टूटे नहीं, ये मार्ग सिंहवत है, सिंह के समान यहां चला जाता है। कह रहे हैं तजो पिता प्रहलाद, श्रीहरि के विमुख इनके पिता हिरण्यकश्यपु थे, तो त्याग दिया उन्हें। पिताजी कह के संबोधन नहीं किया, राक्षस राज कह के संबोधन किया। और कोई ऐसे वैसे पिता नहीं थे कि बहुत कमजोर हों, धरती कांपती थी उनके भय से। लेकिन 5 वर्ष का बालक, नन्हा सा बालक प्रहलाद नहीं डर रहे। क्यों नहीं डर रहे? क्योंकि पूर्ण आश्रय, पूर्ण ममता, पूर्ण आसक्ति, पूर्ण भरोसा श्री हरि के प्रति है। भरोसे की कमी के कारण दबना पड़ता है। जब भरोसा पूर्ण श्री जी के ऊपर होता है तो कोई डर नहीं होता। तो तजो पिता प्रहलाद और बंधु, सगे संबंधी, बंधु भाई, विभीषण जी के भाई हैं रावण, त्याग कर दिया। आप राम जी के विमुख हैं, आप राम जी से प्रेम नहीं करते, चल पड़े, भाई का त्याग कर दिया। उदाहरण, विमुख भाई का त्याग किया, पीछे विमुख पिता का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी ने जब सुना कि राम जी के वनवास का जो श्रेय है वो इनको जाता है, इनके कारण राम जी को वन वन भटकना पड़ रहा है, तो त्याग कर दिया। आज से मैं आपका मुख नहीं देखूंगा, और नहीं देखा भरत जी ने। राम जी के विमुख, मेरे प्राण है राम, उनके सिवा कैसे जीवित रहूंगा? आपने उनके विमुख आचरण किया, आज से आप मेरी मां नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो, श्री हरि के विमुख श्री शुक्राचार्य जी तो त्याग दिया। वे कह रहे हैं अरे ये हरि है, ये तुम्हारा सब धन खजाना सब अपने पगों से नाप करके ले जाएगा, मत दो इसे कुछ भी। तो बलि ने कहा कि जब जिसके आगे सारा जगत मांगता डूलता है, वे स्वयं भिक्षावृत्ति धारण करके और मेरे द्वार पर आया है, मैं ऐसे कैसे अपना सर्वस्व उसे देने के लिए समर्पित हूं, आप मत रोकिए। तो कहा कि तू श्रीहीन हो जाएगा, जो आज्ञा। बलि गुरु तजो, श्री हरि के विमुख अगर गुरुदेव भी कह रहे हैं तो नहीं माननी उनकी बात। कंत ब्रज वनितन, अपने पति का त्याग कर दिया ब्रज युवतियों ने, अर्थात गोपीजनों ने। बहुत सी जब रास लीला में श्री श्याम सुंदर की वंशी सुनाई दी तो वर्णन आता है कि पतियों ने जाने नहीं दिया, तो कहा तुम इस शरीर को ही तो रोक सकते हो, अपने स्वरूप से जा मिली रास में। नहीं मानी पति की बात, नहीं मानी। ये सिद्धांत नहीं माना कि पति ही परमेश्वर है, बल्कि भगवान ने स्वयं परीक्षार्थ कहा कि अरे तुम अपने अपने पतियों को, बच्चों को छोड़ के आ गई हो, ये उचित नहीं है। कैसा भी पति हो उसकी सेवा करनी चाहिए, यही धर्म है।
तो गोपियों ने उल्टा उपदेश कर दिया कि महाराज एक बात बताइए, एक पतिदेव गए बाहर विदेश में, उनको कुछ कार्य था, तो उन्होंने पतिव्रता पत्नी के लिए एक चित्र दे दिया, चित्रपट दे दिया कि तुम जाओ इसकी सेवा करो और जब तक मैं ना हूं तुम इसकी सेवा करना। जो आज्ञा कह करके पतिव्रता पत्नी उन्हीं की सेवा करती, उन्हीं को भोग लगाती, उन्हीं से पा लेती। पतिव्रता थी, पति ही परमेश्वर था उसके लिए। एक दिन क्या हुआ, वह विदेश से पति लौटा और दरवाजा बंद था तो वो सांकल खड़खड़ाने लगा, अर्थात वो कुंडी खड़खड़ाने लगा। अब प्रश्न करती हैं गोपीजन श्री कृष्ण से कि आप ही बताइए क्या उचित है, जो असली पति आ गया है उसको जाकर के द्वार खोल करके उसकी अवगानी करे, या जो फोटो है, जो चित्र है, उसकी पूजा करती रहे। ठाकर जी बोले कि जब असली आ ही गया तो चित्रपट की क्या, छवि की क्या सेवा करनी, सेवा करे जाकर के उसकी। बोले बस यही बात है, ये संसार के पति हैं, ये छवि के समान है, आप हमारे सच्चे पति हैं, अब आपको छोड़ के किधर जाएं। तो श्री हरि को मौन होना पड़ा। तो कंत ब्रजवनितन, ब्रज युवतियों ने, गोपीजनों ने अपने पति का त्याग कर दिया, पिता का त्याग, बंधु का त्याग, भाई का त्याग, महतारी मैया का त्याग, गुरु और ब्रजवनितन गोपीजनों का त्याग करके भी ये सब मंगल प्रदायक हुए। स्वयं मंगल स्वरूप तो हुए ही, मंगल प्रदायक हुए। श्री हरि से विमुख है तो उसका मुझे संग नहीं करना, नहीं जाना उसके पास, नहीं उसके आश्रित रहना। नहीं जानती मैं उसे या नहीं जानता मैं उसे जो श्री हरि के विमुख है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आँखी जही फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जितने सुहृद और अच्छी तरह पूजने योग्य हैं वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से माने जाते हैं। बस अब अधिक क्या कहूं, जिस अंजन के लगाने से आंखें ही फूट जाएं वह अंजन किस काम का, जिस अंजन को लगाने से आंखें ही फूट जाएं वह अंजन किस काम का। जिनका संग करने से हमारी विमुख हो जाए उनका क्या संग करना। जितने भी संबंध हैं हमारे, जितने भी संबंध हम मानते हैं केवल राम जी के नाते। भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। जो अभिमानी जन है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, जो विमूढ़ हैं, जो अपने को ही कर्ता मानते हैं, श्री हरि की सत्ता को मानते ही नहीं, उनका संग नहीं करना। वे मेरे संबंधी नहीं हैं। केवल संबंधी कौन है, जो श्री हरि के प्यारे हैं, जो संत हैं, जो रसिक जन हैं, जो उनके आश्रित जन हैं, वही बस मेरे हैं। ये बात जब तक हृदय में नहीं आएगी तब तक निष्ठा परिपक्व नहीं होगी। निश्चित एक एक वचन महापुरुषों का संजीवनी है। जब तक इन वचनों का आदर नहीं होगा, स्वीकृति नहीं होगी, इन वचनों को धारण नहीं किया जाएगा, तब तक भटकाव बना रहेगा। बिल्कुल आज मान लें तो आज ठीक, कल माने तो कल ठीक, बात मानने से ही ठीक होगी, ये निश्चित है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके संग से, जिसके उपदेश से श्री हरि के चरणों में प्रेम हो, बस वही सब प्रकार से हमारे लिए परम हितकारी है, पूजनीय है, प्राणों से भी अधिक प्यारा है। अन्यथा इसके सिवा जो श्री हरि का आश्रय छुड़ा दे, श्री हरि का संबंध छुड़ा दे, श्री हरि से ममता छुड़ा दे,
श्री हरि की शरणागति छुड़ा दे, धाम का वास छुड़ा दे, गुरुदेव का चरणाश्रय छुड़ा दे, वो हमारे लिए सर्वथा त्याज्य योग्य है, त्यागने योग्य है। नहीं करना हम उसका संग, केवल वही हमारे लिए प्यारा है। जासो होए स्नेह राम पद, जो हमारे श्री हरि के प्रेम में बढ़ाने वाला हो, प्रेम कराने वाला हो, और वो केवल दो ही हैं, श्री हरि और श्री हरि के निजजन और निजजनों की वाणी। जो गुरुजन वाणी कहते हैं ना, उनके मुख से जो वाणी प्रस्फुरित होती है, स्फुरित होती है, वे संजीवनी जरी है। अन्याश्रय होने के कारण ही ये दुस्संग प्रभावी होता है। इसलिए तुलसीदास जी सावधानी कह रहे हैं कि वही हमारा परम हित करने वाला है, पूज्य है, प्राणों से प्यारा है, सब प्रकार से हमारा प्रिय है, जिसके संबंध से राम जी के चरणों का संबंध सुदृढ़ हो। बस ये तो मतों हमारा, यही हमारा मत है। अन्यथा त्याग देना चाहिए करोड़ों वैरियों के समान, जो श्री हरि प्रिया के चरणों में आश्रय नहीं रखता, आश्रय धारण नहीं करता। दुस्संग, दुष्ट व्यक्ति जो हैं, जो बहिर्मुख हैं, जो विमुख हैं श्री हरि से, उनकी पहचान क्या है? विषय वार्ता। उनके पास जाएंगे तो अमुक विषय की वार्ता, अमुक विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन पंच तन मात्राओं के विषय में ही वे बातचीत करेंगे। बस देख लें, इन पांचों के विषय में ही बातचीत होगी। केवल इंद्रियों का भोग कैसे भोगा जाए, उसी विषय में बातचीत होगी। विषय वार्ता, पहली पहचान विमुख की। जगत चर्चा, जब भी उससे मिले तो जगत की चर्चा होगी। अमुक जगह क्या हो रहा है, अमुक जगह क्या हो रहा है, इस जगह कहाँ ऐसी आतंक, ये वो, जगत चर्चा। तीसरा लोक निंदा, उसके पास बैठते ही निंदा प्रारंभ हो जाएगी। भोग प्रीति, उस दुस्संगी के पास बैठकर, उस विमुख के पास बैठकर के भोग प्रीति तो उसके अंदर होती ही है। जो उसके साथ बैठेगा उसके अंदर भी भोग प्रीति जागृत हो जाएगी। ये दोनों की बातचीत हो रही है, ये बात ध्यान रखें। बाहर व्यक्ति और वृत्ति दोनों की, वृत्ति भी भोग के प्रति आती है, निंदास्पद आती है, जगत चर्चा के प्रति आती है, विषय वार्ता के प्रति आती है, उसका भी संग नहीं करना, उसको भी त्याग देना है। दुराचार, दुराचार परायण होगा विमुख। उच्छृंखलता, एक जो संतों के द्वारा निहित आचरण है उसके प्रति वह गति नहीं करेगा, उच्छृंखलता उसके जीवन में होगी। अविवेक, विवेक नहीं होगा, सत असत का ज्ञान नहीं होगा। जैसा मन आया, जिस समय जैसा मन किया, बस वैसा कर चल पड़े, ये अविवेक की बात। विषय लोलुपता, उसके हृदय में भारी विषय लोलुपता होगी। कैसे अच्छा सुन लूं, कैसे अच्छा खा लूं, कैसे अच्छा सुन लूं, कैसे अच्छा स्पर्श कर लूं, आदि आदि, ये सब बातें उसके हृदय में रहेंगी। दुष्ट अभ्यास, अनेक प्रकार के अभ्यास जो हमारी दुष्टता को पुष्ट करने वाले होंगे, ऐसे उसके जीवन में होंगे। मान, अभिमान उसके हृदय में होगा, जीवन में होगा। मान बढ़ाई की बहुत आकांक्षा होगी। ये विमुक्ता है, ये विमुक्त की बातचीत है। दंभ, बहुत दिखावा होगा, बहुत दिखावटी बात उसके जीवन में होगी। घमंड होगा, क्रोध होगा, थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोध। असहिष्णुता, सहन करने की शक्ति नहीं होगी। अपवित्रता, जीवन में पवित्रता होगी, जो शास्त्र और गुरु के द्वारा मर्यादा स्थापित की गई है। इस प्रकार से आंतरिक और बाह्य पवित्रता रखनी है। वे किसी भी पवित्रता का ध्यान नहीं रखेगा, अपवित्रता होगी। निर्दयता, दया नहीं होगी उसके हृदय में, निर्दयता होगी। देखो विमुखों को, कैसे कैसे जानवरों को, पशुओं को, कैसे कैसे बहुत विचित्र लीला चल रही है संसार में। निर्दयता, हिंसा, हिंसा करने में संकोच नहीं होगा उसके जीवन में। असत्य, बात बात पर असत्य, झूठ बोलेगा। इंद्रिय लंपटता, इंद्रियों की लंपट वृत्ति, मतलब भोगने की प्रबल इच्छा उसके हृदय में होगी। अभिमान होगा और परिणामतः उसके जीवन में अशांति होगी। शांति केवल उसी के जीवन में होती है
जो हरि आश्रित होता है, क्योंकि पूरा भार हरि के ऊपर होता है। तो अब चिंता किस बात की, जब योगक्षेमम वहाम्यहम ये हरि ने ठेका लिया है, तो अब किस बात की चिंता, तो वो शांत होगा, प्रशांत आत्मा। आहा, दुस्संग से आसुरी संपत्ति के सभी दुर्गुण और दुराचारों का विकास और विस्तार होता है। दुस्संग से मनुष्य के समस्त सद्गुणों का विनाश होकर उसका सर्वनाश हो जाता है। शकुनी की कुसंगति हुई दुर्योधन को, तो महाभारत के भयानक संहार में एक प्रधान कारण यह शकुनी हुआ। कुसंगति हुई दुर्योधन को शकुनी की, तो महाभारत जैसा विकराल युद्ध हुआ। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव माता श्री देवहूति जी से कह रहे हैं, यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीः यशः क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम् तेष्वशान्तेषु मूढेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोष्ये शुक्ष्योषित क्रीडा मृगेषु च। भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता देवहूति जी से कि जो जीव शिष्णोदर परायण है, जो मनुष्य शिष्णोदर परायण है, अर्थात स्त्री और धन में ही आसक्त है, उस नीच पुरुषों का संग सर्वथा त्यागने योग्य है। भगवान आदेश कर रहे हैं श्री देवहूति जी को, कह रहे हैं जो शिष्णोदर परायण है उसका संग सर्वथा त्याज्य है। स्त्री और धन के प्रति जो लोलुप चित्त है, बात हो रही है आसक्ति की। देखो बड़े बड़े गृहस्थी भक्त भी हुए, लेकिन वे आसक्त नहीं थे। आसक्ति श्री जी के चरणों में थी और वह श्री जी की सेवा मान करके अपने कुटुंब का भरण पोषण कर रहे थे। भगवान का लीला मंच समझ करके केवल भगवान की लीला में सहयोग कर रहे थे। बड़े बड़े महापुरुष हुए, गृहस्थ में भी, अब भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। बात आसक्ति की है। स्त्री धन पुत्र आदि में अगर आसक्ति वहां जुड़ी हुई है, श्री जी के चरणों में आसक्ति नहीं है, तो वही फिर दुस्संग है, वही बहिर्मुक्ता है और उसका संग कदापि नहीं करना चाहिए। नीच पुरुषों का संग करके उनके अनुसार बर्ताव करने लगता है। जो मनुष्य शिष्णोदर परायण नीच पुरुषों का संग करता है तो उन्हीं के अनुसार बर्ताव करने लगता है, वह उन्हीं की भांति अंधकार में नरकों में जाता है। जिसका संग होगा वह सरंग चढ़ेगा। अगर ऐसे मनुष्यों का संग किया जाएगा, ऐसे बहिर्मुख जीवों का संग किया जाएगा तो वैसे ही हो जाएंगे। क्योंकि दुष्ट संग से सत्य, पवित्रता, दया, मननशीलता, मनन करने की शक्ति, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मन का वश में रहना, इंद्रियों का वश में रहना और ऐश्वर्य आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। कितनी बड़ी हानि होती है। बहुत, इसलिए भक्ति के अंगों में अगर इस अंग को लिया गया है तो साधारण नहीं है, बहुत बड़ी हानि करता है दुस्संग। अतएव उन अशांत चित्त कहा भगवान ने उन लोगों को जो बहिर्मुख हैं, अशांत चित्त। अतएव उन अशांत चित्त मूर्ख इसलिए कि जहां दुखालय है, दुखी दुख मिल रहा है, वहीं वे लगे पड़े हैं सुख की खोज में। और जो सुख सिंधु हैं, आनंद सिंधु हैं, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहे तो वे मूर्ख ही हैं। इसलिए उन मूर्ख, नष्ट बुद्धि, स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने हुए, शोचनीय, असाधु, दुष्ट मनुष्यों का संग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान कपिल श्री देवहूति जी को आदेश कर रहे हैं और हम सबको भी आदेश कर रहे हैं। अतएव दुस्संग का त्याग तो सभी के लिए आवश्यक है, पर जो भगवत प्रेम की इच्छा रखने वाले उपासक जन हैं
उनके लिए दुस्संग का त्याग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए। महापुरुष जन आदेश कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। ए विभीषण, नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्टों का संग करना कदापि अच्छा नहीं है, क्योंकि नरक में रह करके तुम अपना पाप जो है वह भोगोगे, कोई नया पाप नहीं बनेगा। लेकिन दुस्संग, जो विमुख जन है, उनका संग करने से तुम्हारे नित्य निरंतर नए पाप बनेंगे। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए, आंतरिक वृत्ति भी, इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन में असत विचार तथा विषयों की लालसा उत्पन्न करे और भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, वह दुस्संग है, वह बहिर्मुखता है। यह अंदर की बातचीत हो गई। अब बाहर की क्या, ऐसे किसी व्यक्ति का संग नहीं करना, ऐसे किसी वस्तु का संग नहीं करना, ऐसे किसी स्थान का संग नहीं करना जो हमारे हृदय में भगवत कृपा से जो उनके प्रति निष्ठा हुई है श्री हरि के प्रति, उसको चलायमान कर दे। ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान का त्याग। और अंदर की बात, जो इंद्रियां, जो विषय भगवत आश्रय को छोड़ा दें, उसका संग नहीं करना। हमें ना कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ दृश्य देखना चाहिए, ना ऐसी बात सुननी चाहिए, ना ऐसी चर्चा करनी चाहिए, ना वैसे स्थान पर जाना चाहिए, ना वैसी पुस्तक आदि पढ़नी चाहिए, ना पत्रिका पढ़नी चाहिए, ना वैसा चित्र देखना चाहिए, ना वैसी वस्तु खानी चाहिए जो हमारे हृदय में श्री हरि के प्रति विमुखता प्रकट कर दे। ना सूंघनी चाहिए, ना स्पर्श करनी चाहिए, और ना वैसा विचार करना चाहिए जिससे हमारे चित्त में विषय चिंतन की प्रबलता हो जाए। सार बात, जो व्यक्ति, जो वृत्ति, जो स्थान, जो विषय, जो इंद्रिय लोलुपता हमारे भगवत चिंतन को, भगवत आश्रय को, भगवत निष्ठा को बाधित करे, उसका संग नहीं करना। बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। यही इस अंग में वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण विमुख संग त्यागो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।